अभ्यास 13F प्रश्न एक निम्नलिखित प्रश्नों में एक्स वाई जेड का मान निकालिए। भाग 2। इसमें चित्र बना हुआ है ए बी सी डी, एक चतुर्भुज है। इसके अंदर दो त्रिभुज बने हुए हैं ए बी सी। एक ये त्रिभुज है, दूसरा ए डी सी या ए सी डी, ये त्रिभुज है दूसरा। इन दोनों त्रिभुज में कोण दिए गए हैं, अंतः कोण यहाँ पर 40 डिग्री है। ए बी सी त्रिभुज में ये ए कोण 40 डिग्री का है, सी 45 है और बी एक्स है। एक्स का मान ज्ञात करना है। त्रिभुज ए सी डी में यहाँ 50 डिग्री का कोण है, ये डी पर 80 डिग्री का कोण है और यहाँ पर वाई डी है, तो वाई का मान निकालना है। तो इसमें अलग अलग दोनों त्रिभुज में हल करेंगे। तो यहाँ पर ए बी सी त्रिभुज में हल करेंगे। पहले त्रिभुज एबीसी में जो मान दिया गया उसको लिख लेना है। अब एबीसी में 40 डिग्री का कोण दिया गया है, बी एक्स है और सी पर जो कोण बन रहा है वो 45 डिग्री है। तो इस तरह से इसको लिख लेंगे। यहाँ पर एंगल ए दिया गया है 40 डिग्री और एंगल पी है एक्स, इसका मान ज्ञात करना है, और एंगल सी दिया गया है 45 डिग्री। यहाँ पर सिर्फ इस त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज के अंतः कोणों को लिखेंगे। इसके बाहर वो दूसरा त्रिभुज है तो वो उस त्रिभुज के कोण है। यहाँ सिर्फ ए बी सी त्रिभुज के कोणों को लेकर हल करना है। तो यहाँ पर तीनों कोणों का योगफल करेंगे। त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180 अंश लिखा जाएगा। तो यहाँ पर तीनों कोणों को जोड़कर 180 अंश दिखाएंगे। तो एंगल ए दिया गया है प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 अंश। त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो यहाँ पर अंतः कोण है इस त्रिभुज के ए बी और सी, तो इनको जोड़कर बराबर करेंगे 180 अंश के। अब यहाँ पर इनका मान रख देना है। ए का मान दिया गया है यहाँ पर 40 डिग्री, तो 40 लिखेंगे ए की जगह पर, और एंगल बी की जगह पर यहाँ एक्स है, एक्स रखेंगे, प्लस एंगल सी की जगह पर यहाँ 45 डिग्री दिया गया है तो इसको 45 डिग्री लिखेंगे और बराबर 180 अंश। इस तरह से लिखने के बाद अब यहाँ 40 और 45 समान राशियां हैं, एक जैसे पद हैं, समान पद हैं, तो इनको जोड़ लेंगे। 0 और 5 जोड़ेंगे 5 आएगा, 4 और 4 8 हो गए। तो इस तरह से 85 डिग्री हो गया ये, और ये प्लस एक्स लिखा हुआ है, इसको ऐसे ही लिखा, बराबर ये 180 अंश। अब यहाँ पर x प्लस 85 डिग्री है, तो ये 85 को बराबर के दूसरी तरफ भेज देना है। ये प्लस का है, बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ x, इसको भेज देंगे तो यहाँ सिर्फ x बचेगा। तो x लिखा, बराबर का निशान लगाया और 180 डिग्री। अब यहाँ 85 को बराबर के दूसरे तो भेजा है तो यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस का है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, माइनस का ये हो गया 85 डिग्री। अब यहाँ पर 180 में से ये 85 को घटा देना है, तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर, और ये 0 में से 5 घटेगा नहीं तो ये 8 से हासिल ले लेगा 0, तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 5 के बचे 5। अब यहाँ बचा था 7, 7 में से 8 घटेगा नहीं तो ये इसको मिला लेगा तो ये हो जाएगा 17, 17 में से 8 को घटा देना है तो यहाँ बचेगा 9। तो इस तरह से ये हो जाएगा 95 डिग्री, x का मान आएगा 95 डिग्री। अब इसी तरह से ए सी और डी में हल करेंगे। तो यहाँ पर ए सी डी इनका योगफल लिखा जाएगा, एंगल ए प्लस, अब इसके बाद एंगल ये सी ले लेते हैं, एंगल सी प्लस एंगल डी
बराबर 180 अंश। अब यहाँ ACD का मान रख देना है। इस वाले त्रिभुज में हल कर रहे हैं तो इसको हल करेंगे, इसके मान रख देंगे। यहाँ पर एंगल ए का मान दिया गया है 50 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 50 डिग्री, प्लस एंगल सी वाई है, वाई लिखेंगे, प्लस एंगल डी का मान यहाँ 80 अंश दिया गया है, तो यहाँ लिखेंगे 80 अंश, बराबर 180। अब यहाँ 50 और 80 को जोड़ लेना है, तो y प्लस 0 0 0 हो जाएगा, 5 और 8 13 हो गए, तो इस तरह से ये आया 130 डिग्री बराबर 180 अंश। अब यहाँ 130 को बराबर के दूसरी तरफ भेज देना है, y को यहीं लिखेंगे, y का मान निकालना है, y बराबर जो पहले से लिखा है 180 उसको पहले से लिख दिया ऐसे ही 180 अंश, और ये प्लस का 130 डिग्री है, ये बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा इसका, तो ये माइनस हो गया, प्लस था बराबर के दूसरी तरफ आया माइनस हो गया, और ये 130। अब इसमें से घटा देना है, 180 में से 130 घटा देंगे, 0 में से 0 0, 8 में से 3 गए बचे 5, 1 में से 1 0, तो इस तरह से आया ये 50 डिग्री, y का मान आया 50 डिग्री।